नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम टू द विजार्ड इन्फो डिफेंस। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा कि भारत का तनाव इस वक्त चीन के साथ काफ़ी ज़्यादा बढ़ा हुआ है और चीन ने कई अपने एयर डिफेंस को भारत के बॉर्डर के पास तैनात कर दिया गया है। दोस्तों, यदि तनाव बढ़ता है, यदि चीन भारत के ऊपर किसी तरीके की मिसाइल दागता है किसी शहर के ऊपर, वो परमाणु से लैस हो या बिना परमाणु वाली मिसाइल हो, तो दोस्तों अब उसके जवाब में भारत के पास कौन से हथियार है जो कि उस परमाणु मिसाइल को रोक सकते हैं। तो दोस्तों, आज मैं उसी के बारे में डिटेल में समझाऊंगा। जो डीआरडीओ और भारत के डिफेंस इंडस्ट्री ने मिल करके एक तरीके से भारत को पूर्ण सुरक्षा प्रोवाइड किए हैं, एक तरीके से मिसाइलों की लेयर बना करके। तो दोस्तों, बिना वक्त गवाए चलिए शुरू करते हैं और बात करते हैं उन्हीं सब डिफरेंट लेयर के बारे में। तो दोस्तों, जैसा कि कुछ साल पहले एक खबर आई थी कि भारत के दो प्रमुख शहरों को एक तरीके से पूरी सुरक्षा प्रोवाइड कर दी गई है। उसमें भारत का कैपिटल दिल्ली हो गया और एक प्रमुख शहर मुंबई। दोस्तों, आपको बता दें कि इन दोनों शहरों को एक तरीके से बैलिस्टिक मिसाइल या किसी न्यूक्लियर मिसाइल से पूरी तरीके से प्रोटेक्टेड किए कर दिया गया है। आपको बता दें कि इसमें एक तरीके से किसी भी बैलिस्टिक मिसाइल का असर नहीं होने वाला है, क्योंकि उन्हें बीच में ही रोकने के लिए पूर्ण सुरक्षा कर दी गई है। तो दोस्तों, शुरू करते हैं वीडियो को। सबसे पहले आप लोगों को बता दें कि यदि कोई किसी भी मिसाइल को फायर किया जाता है तो सबसे पहले एक अर्ली वार्निंग रडार होता है जो कि सबसे पहले उस मिसाइल को डिटेक्ट करता है और उसके बाद उस मैसेज को एक दूसरे रिसीवर के पास भेजता है जो कि उस मिसाइल की ट्रैक करती है, मतलब उसकी जो ट्राजेक्ट्री होती है उसके रास्ते का एक तरीके से प्रिडिक्शन करती है। उसके बाद इसका मैसेज मिसाइल लॉन्चर को दिया जाता है। उसके बाद जो एयर डिफेंस की मिसाइल होती है उसको लॉन्च कर दिया जाता है उसी ट्राजेक्ट्री को फॉलो करते हुए, और जो इनकमिंग इनेमी की मिसाइल होती है उसे रोकने के लिए। तो दोस्तों, इस तरीके से भारत ने करीब 3-4 लेयर एक तरीके से बना रखा है, जिसमें कि सबसे पहला लेयर आता है पृथ्वी एयर डिफेंस का। दोस्तों, पृथ्वी एयर डिफेंस को खास तरीके से एक लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल को रोकने के लिए ही बनाया गया है। दोस्तों, आपको बता दें कि इस पृथ्वी मिसाइल को फिलहाल दिल्ली और मुंबई में तैनात कर दिया गया है ताकि इन दोनों प्रमुख शहरों को किसी भी परमाणु मिसाइल से पूरी तरीके से सुरक्षित बनाने के लिए। दोस्तों, आपको बता दें कि पृथ्वी जो एयर डिफेंस सिस्टम है इसकी रेंज है करीब 300 से लेकर के 2000 किलोमीटर तक, यानी कि जब दुश्मन की मिसाइल 2000 किलोमीटर के अंदर आ जाएगी तो वो भी इस पृथ्वी एयर डिफेंस के जरिए मारा जा सकता है। और दोस्तों, यदि बाई चांस जो मिसाइल है उस पृथ्वी एयर डिफेंस को भेद देती है, यानी कि पृथ्वी एयर डिफेंस यहाँ पर फेल हो जाता है, तो दोस्तों एक दूसरी लेयर आती है S-400 की। दोस्तों, आपको पता होगा कि 1-2 साल में ही भारत को S-400 की स्क्वाड्रन मिलने वाली है रूस से। दोस्तों, आपको बता दें कि S-400 की जो स्क्वाड्रन है ये अब तक का सबसे बेहतरीन एयर डिफेंस माना जाता है पूरी दुनिया में, क्योंकि दोस्तों इसकी जो मारक क्षमता है एक तरीके से अचूक है। और दोस्तों, S-400 की हम लोग रेंज के बारे में बात करें तो इसकी जो रेंज है वो करीब 400 किलोमीटर तक है, यानी कि जब दुश्मन की मिसाइल इसके रेंज में आएगी तो उसका बचना लगभग नामुमकिन हो जाएगा। और दोस्तों, खास बात यह है कि जो S-400 है ये कई तरीके की मिसाइलों को या एयरक्राफ्ट हो गया या फाइटर जेट होगा सभी को रोकने में सक्षम है, और यहाँ तक कि ड्रोन को भी मार गिराने में सक्षम है। और दोस्तों, बात तो आई कि ये S-400 सेटेलाइटों को भी मार गिरा सकता है। तो दोस्तों, ये तो हो गई पृथ्वी और S-400। दोस्तों, इसके बाद आती है BMD का, जो भारत ने 2019 में परीक्षण किया था एसेट मिसाइल का। दोस्तों, एसेट के बारे में आप लोग तो जानते ही होंगे, ये एक तरीके से सेटेलाइट को मार गिराने का DRDO ने परीक्षण किया था मार्च के महीने में 2019 में, जिसमें कि एक लियो यानी कि लोअर अर्थ ऑर्बिट की मिसाइल सेटेलाइट को एक मिसाइल से मार गिरा गया था। दोस्तों, इससे भारत की जो सिक्योरिटी थी वो और मजबूत हो गई, यानी कि किसी भी मिसाइल को रोकने के लिए जो भारत है अब काफ़ी मजबूत हो चुका है। और दोस्तों, यदि इन 3 लेयर को भी भेद देता है किसी दुश्मन की मिसाइल, तो दोस्तों बात आती है अब शॉर्ट रेंज की मिसाइलें, जिसमें कि 100 किलोमीटर अंदर वाली मिसाइलें आती हैं, जिसमें कि आकाश मिसाइल होगी। दोस्तों, आकाश मिसाइल के बारे में आप लोग तो जानते होंगे, इसकी रेंज है करीब 40 से 50 किलोमीटर, और इसकी जो मारने की क्षमता है ये किसी भी मिसाइल एयरक्राफ्ट फाइटर जेट को मार गिराने में सक्षम है। दोस्तों, यदि इसको भी भेद देता है तो फिर उसके बाद आती है S-125 पेचोरा मिसाइल। दोस्तों, पेचोरा के बारे में आप लोग तो जानते होंगे, क्योंकि इसकी मारक क्षमता वो अचूक रही है। और दोस्तों, ये अब तक का सबसे पुराना एयर डिफेंस है जो कि सोवियत संघ में बना हुआ है। दोस्तों, ये
बैकबोन ऑफ इंडियन एयरफोर्स भी कहा जाता है। और दोस्तों इसकी कई सारी यानी कि करीब 25 स्क्वाड्रन इंडियन एयरफोर्स के पास है, जिसको कि विभिन्न जगहों पर तैनात किया गया है। और दोस्तों यदि इन सभी एयर डिफेंस को भेजने के बाद भी मिसाइल को रोक, दोस्तों इसके बाद छठी एयर डिफेंस सिस्टम आती है साइडर एयर डिफेंस सिस्टम। दोस्तों ये एक क्विक एक्शन रिएक्शन है जिसको कि इजराइल द्वारा बनाया गया। दोस्तों आपको पता होगा कि इजराइल ने इस मिसाइल डिफेंस सिस्टम को अपने देश के अंदर कई जगहों पर तैनात किया गया। दोस्तों इस एयर डिफेंस की खासियत यह है कि ये क्विक रिएक्शन करता है, यानी कि ये एक तरीके से पलक झपकते ही दुश्मन की किसी भी मिसाइल, रडार, एयरक्राफ्ट, फाइटर जेट को मार गिराने में पूरी तरीके से सक्षम है। दोस्तों अब इन 6 भारत के एयर डिफेंस से किसी भी मिसाइल या फाइटर जेट का बच पाना लगभग नामुमकिन हो जाता है। दोस्तों आपका क्या ख्याल है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों यदि आपको वीडियो पसंद आएगी तो लाइक कर दीजिएगा, नहीं पसंद आएगा तो डिसलाइक कर दीजिएगा। और यदि आप लोगों को चैनल अच्छा लगा, वीडियो अच्छा लगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में किसी ऐसे ही नए इंटरेस्टिंग डिफेंस टॉपिक के साथ।